गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज का ये टॉपिक है मिसकंसेप्शंस टुवर्ड्स मेंटल इलनेस। मीन्स के जो मेंटल इलनेस है, जो मानसिक अस्वस्थता है, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं कि मीन्स मेंटली ठीक नहीं है, पागल है, ऐसा बोलते हैं। तो उनके बारे में क्या क्या गलत धारणाएं हैं लोगों की, जो नॉर्मल पीपल हैं, जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो उन लोगों के इस तरह के मेंटली इल जो पर्सन पेशेंट है या जो मेंटल इलनेस है, मानसिक जो अस्वस्थ है, उसके बारे में लोग क्या सोचती हैं, जो कि काफ़ी गलत धारणाएं हैं। ऐसा रियलिटी नहीं है, रियल में ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा लोगों की सोच है। तो उस बारे में आज इस टॉपिक में देखते हैं। So there are many misconceptions about the mental illness, so there is need to continue education to remove these misconceptions and to modify the thinking of community. Means कि बहुत सारे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं मेंटल इलनेस को लेके। इसके लिए ज़रूरत है कि कंटिन्यू एजुकेट किया जाए, एजुकेशन के थ्रू रिमूव किए जाए इस तरह के जो गलत धारणाएं मिसकंसेप्शन को रिमूव किया जाए, और साथ ही साथ टू मॉडिफाई द थिंकिंग, और कम्युनिटी की जो थिंकिंग है उसको मॉडिफाई किया जाए, उसको चेंज किया जाए मेंटल इलनेस को लेके जो उनकी थिंकिंग है। तो ये हो गया। फिर कुछ पॉपुलर मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल इलनेस से रिलेटेड और मेंटली इल पर्सन के बिहेव से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है मेंटल इलनेस इज़ हेरिडिटी। मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानते हैं कि मेंटल इलनेस हेरिडिटी है, अनुवांशिक है, कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को होगी ही होगी। ये मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। एंड सेकंड जो गलत अवधारणा है या गलत थिंकिंग है मेंटल इलनेस को लेके, गलत सोचे, वो ये है कि मेंटल इलनेस इज़ ए नॉट रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ। मीन्स कि फिजिकल हेल्थ से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। एंड थर्ड आर इनक्योरेबल। मेंटल इलनेस मीन्स इनक्योरेबल, कभी ठीक नहीं हो सकते, ठीक होने जैसा नहीं होता ये। एंड देन मेंटल इलनेस इज़ ए कॉज बाय सुपर नेचुरल पावर। मीन्स के एक ये है कि जो मेंटली इलनेस है तो वो अलग सा बिहेव करेगा, बिजर सा नॉर्मल से, तो लोगों को ये लगता है कि उनमें कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई शक्ति है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ है मेंटल इलनेस इज़ ए लाइफ लॉन्ग। एक ये है कि लाइफ लॉन्ग रहती है, अगर कोई मेंटली इल है तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, पूरे ज़िंदगी में वो वैसे ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। एंड मेंटल इलनेस ए कंटेजियस। मीन्स के ये फैलने वाली, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। सबसे ज़्यादा सोसाइटी में एक ये भी सोच है कि अगर मैरिज कर दी जाएगी तो मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगा। अगर कोई मेंटली पर्सन है तो उसकी मैरिज कर दी जाएगी तो ठीक हो जाएगा। और ये मोस्ट ऑफ जेंट्स के लिए, अगर जेंट्स कोई मेंटली इल है तो उसके लिए यही सोचा जाता है कि इसको अगर एक हेल्दी मेंटल हेल्थ फीमेल से मैरिज कर दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। एंड इस तरह नेक्स्ट मेंटल इल शुड ओनली बी ट्रीटेड इन असलम। मीन्स के सिर्फ इनको जो इस तरह के इनके जो होते हैं हॉस्पिटल, उन्हीं में ठीक किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट द बिहेवियर मेंटल पेशेंट ऑलवेज बिजर्व। मीन्स के इनका बिहेवियर हमेशा ही विचित्र सा, अजीब सा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। एंड मेंटल इल पेशेंट हमेशा मेंटल इल पेशेंट डेंजरस होता है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड ये भी एक गलत धारणा है। नेक्स्ट है कि समथिंग शर्म। मीन्स मेंटल इलनेस को कुछ लोग एक तरह शर्म के तरीके से देखते हैं। अगर कोई घर में ऐसा पर्सन है सोसाइटी में, तो उसको किसी से मिलवाना या उसको सामने लेके आना या किसी से उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनको इस कंडीशन को लेके शर्म महसूस होती है, जो कि बहुत गलत है। एंड नेक्स्ट मिस्टर देयर द नॉर्मल पर्सन विल नेवर बी एबनॉर्मल। एक ये भी है कि जो नॉर्मल पर्सन है वो कभी भी एबनॉर्मल नहीं हो सकता, पर ये गलत है, ऐसा भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट बिलीव दैट मेंटल इलनेस प्रिवलेंस इज़ लो इन इंडिया। मीन्स के जो इंडिया में इसका जो फैलना है मेंटल इलनेस है वो बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मेंटली इल पेशेंट पर्सन हैं।
एंड फियर ऑफ पॉसिबल मेंटल डिसऑर्डर। एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट विथ रेस्टेंट इन एनी अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट इन मेंटल हॉस्पिटल। ये सारे कि मीन्स कोई भी मेंटल हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट है तो उनमें मीन्स पेशेंट को परेशान किया जाता है, उनको बांधा जाता है, इस तरह मीन्स उनको बंदी बना के रखा जाता है, इस तरह की सोच है। पर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होता है। ये हो गए सारे मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है कि ऐसा, ये सारी गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में रहती है मेंटल इलनेस को लेके। एंड इनको रिमूव करने के लिए प्रॉपर टाइमली एजुकेशन करना लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या है देख लेते हैं, इन डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट हेरिडिटी मीन्स इसमें क्या, पीपल मोस्ट ऑफ मेंटल इलनेस आर हेरिडिटरी मीन्स लोगों को यही लगता है कि ये हेरिडिटरी है, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को होगा, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, ये हमेशा राइट नहीं है कि ऐसा हो। और चिल्ड्रन मेंटली इल पेशेंट नॉट नेसेसरी बिकम, अगर कोई बच्चे मेंटली इल हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स नॉट नेसेसरी बिकम मेंटली इल, पेरेंट्स नेसेसरी नहीं है कि उनसे मेंटली इल ही हों। ये तो फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड देख रहे हैं, मेंटल इलनेस इज़ नॉट रिलेटेड टू फिज़िकल हेल्थ। तो एक ये है कि मेंटल इलनेस है जो फिज़िकल हेल्थ से रिलेशन नहीं रखती, बट ऐसा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें क्या, पीपल थिंक दैट मेंटल इलनेस एंड फिज़िकल हेल्थ आर सेपरेट थिंग मीन्स लोगों का मानना है कि मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ या मेंटल इलनेस एंड फिज़िकल हेल्थ, मानसिक अस्वस्थता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अलग अलग थिंक है, सेपरेट है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ मिसकंसेप्शन, ये एक गलत अवधारणा है। दैट मेंटल इलनेस डज नॉट इफेक्ट द फिजिकल हेल्थ एंड वाइस वर्सा मीन्स के यह है कि ये मेंटल इलनेस डज नॉट अफेक्ट नहीं करती है फिजिकल हेल्थ को। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सुन लेना, ओके। नोट्स को रेगुलर नोटबुक में कंप्लीट करते रहना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।